हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का आयोजन कल और परसों 2 दिन आयोजित होनी है परीक्षा। उसके लिए मैंने आप सबको कल एक कहा था कि मैं शाम तक एक टिप्स कुछ होंगी जो एग्ज़ाम हॉल में खुद को कैसे मैनेज करना है उस पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ और उसी को लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। कल जो मैंने एसआई वाला जो वीडियो बनाया था उस पर आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सबको दिल से थैंक यू। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप सब वहाँ जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। और वहाँ मैंने कट ऑफ और जो आपकी मार्कशीट है, जो आपको नंबर हैं वो कैसे दिखेंगे उस पर भी चर्चा की है। अभी हम बात करेंगे कि मैंने जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा, एक तो परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखना है इस पर मैं बात करूँगा। इसके अलावा पेपर का लेवल क्या हो सकता है और टारगेट क्या रखें, तो इस पर भी अपन बात करेंगे कि परीक्षा जो है 4 चरणों में आयोजित होनी है, ये सब आपको पता है। कल पहला चरण 10 बजे से शुरू हो जाएगा और जो भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन सबको मेरी शुभकामनाएं। किन टॉपिक्स पर अपन बात करने वाले हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उस पर मैं बात करूँगा। कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम है, जैसे आज आपको है ना, आज जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के शाम तक आपको बिल्कुल फ्री हो जाना है। बिल्कुल भी बर्डन आपको नहीं लेना है कि कल एग्ज़ाम है ये पढ़ लूँ, अब कुछ नहीं होना है। जो होना था आपने कर लिया है, जितनी अच्छी आपने कर सकते थे आपकी प्रैक्टिस या फिर जो भी तैयारी है, आपको जो पढ़ना था वो आप बिल्कुल अब तक पढ़ चुके हो। अब सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि आपको खुद को मैनेज करना है। इसीलिए उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अच्छी नींद ले लें। आज शाम तक आप अपना काम निपटा कर बढ़िया शांति से सो जाएं और उसके बाद सुबह देखिए, एग्ज़ाम में निकलने से पहले बहुत लोगों के सेंटर बहुत ज़्यादा दूर भी आए हैं। उन लोगों को सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है कि शाम को निकलना पड़ रहा है तो आज शाम को ही निकल जाएं और साधन मिले ना मिले समय से पहुँचें और ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका ध्यान रखते हुए हमें अपना सारा काम करना है। और जो है घर से निकलने से पहले जो सारी सामग्री है, आपको पता होगा कि प्रवेश पत्र, उसके अलावा पेन जो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि एक पेन ले लिया चल जाएगा, आपको 2 पेन रखने ही चाहिए। और उसके अलावा क्योंकि मुसीबत में कोई काम नहीं आता, आपको वहाँ कोई ऐसा मिलने वाला नहीं है। बाई चांस ठीक है मिल जाए, लेकिन अगर कोई नहीं मिला तो आप अपना जो है पेपर वो छूट सकता है आपसे। और इसके बाद मैं बात करूँगा जो ये चीज़ें हैं, जैसे आईडी कार्ड है और प्रवेश पत्र है और पेन है, ये चीज़ें आपको साथ में लेनी ही लेनी है। और जो लोग दूर से हैं, जो रोडवेज़ का सफ़र, जो मुफ्त वाली, जो निःशुल्क वाली सफ़र वाली सुविधा है वो लेना चाहते हैं, वो लोग कम से कम प्रवेश पत्र के 3 या 4 प्रिंट जरूर निकलवा दें। क्योंकि आप समय से पहले नहीं, या समय बहुत ज़्यादा उस टाइम निकले हैं जब एग्ज़ाम आपको सीधा एग्ज़ाम हॉल पे जाना है, उस समय में आपको रोडवेज वाला आपसे वो एक प्रिंट ले लेगा और आपको प्रवेश पत्र निकालने का समय नहीं मिला तो फिर आप हड़बड़ी में हो जाओगे और प्रेशर में हो जाओगे। एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से पहुंचना ही सबसे बड़ी जो है एक प्रेशर को कम करने का तरीका है। आप वहां पर लेट पहुंचे और फिर हड़बड़ी में आप पेपर, आपको 5 मिनट पहले लोगों को पेपर मिल गया और आप वहां गए और बैठे तो आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप वहां होंगे और आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो है कि अपनी सारी सामग्री जो भी है, प्रवेश पत्र, आईडी कार्ड, पेन वगैरह साथ में लेके समय पर आप वहाँ जाए सेंटर पे और अपनी सारी जो तलाशी, वहाँ जो प्रक्रिया होनी है वो हो। और फिर आप अपनी जो है आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले कम से कम आपको अपनी सीट पे जाके बैठना चाहिए। और वहाँ पर जाने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, एक तो जो वॉशरूम और जो पानी वगैरह, पानी पीने की जो चीज़ें हैं वो आप जल्दी निपटा दें और जो प्रेशर में वहाँ पर नहीं रहना है। आप अगर अकेले, कोशिश कीजिए कि जो आपके वहाँ इंचार्ज हैं, जो टीचर हैं जो आपका एग्ज़ाम लेने वाले हैं, वो वहाँ आ गए हैं तो किसी भी टॉपिक पे उनसे एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ भी बात करना स्टार्ट कीजिए या आसपास के लोगों से बात कीजिए। उससे आपका जो डाइवर्ट है, जो आप प्रेशर में आ रहे हो, वो थोड़ा इधर उधर होगा और आप थोड़ा खुद को मैनेज कर पाओगे। या अगर ये कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ आंखें बंद करके थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। इस चीज़ को भूल जाइए कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ। कोशिश कीजिए कि प्रेशर को जितना कम हावी होने दिया जाएगा उतना आप पेपर बहुत अच्छा कर पाएंगे। और दोस्तों, सेंटर पर पहुँचने के बाद आपको सीट पे टाइम पे बैठना है और फिर चुपचाप अपना जो है माइंड को कंट्रोल करते हुए पेपर का वेट करना है। और सबसे बड़ी बात जो है, सारी चीज़ें निपटने के बाद थोड़ा रिलैक्स हो जाए और फिर जब OMR आपको दी जाएगी और उसको भरने की सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वही यही है कि आप अपना OMR सही भरें
और अगर आप प्रेशर में नहीं है, आप एग्ज़ाम सेंटर पे समय पर पहुंचे हैं, आप सीट पे शांति से बैठे हैं और आपको उसके बाद OMR दी जाएगी तो आप उसको शांति से भर पाएंगे। और ना हड़बड़ी में आप कुछ भी गलती कर सकते हैं। और वहाँ पर मुझे लगता है कि 2 घंटे बहुत कम समय है, क्योंकि मैथ रीजनिंग के भी सवाल हैं, आपको टाइम भी मैनेज करना रहेगा और उस टाइम को मैनेज करते हुए आपको पेपर 2 घंटे में पूरा करके आपको देना होगा और कोई अतिरिक्त समय किसी को मिलता नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और जो OMR है उसको बड़े ध्यान से और बिना किसी गलती के आपका रोल नंबर भरना होगा आपको। उसके अलावा आपको जो उत्तर पुस्तिका क्रमांक है वो भरना होगा और जो कोड होगा पेपर का वो भरना होगा। इसके अलावा आपको अपना नाम सिग्नेचर करके, और एक विशेष, पिछली बार कुछ लोगों की ये शिकायतें थी कि उन्होंने गलती में वो वाला गोला भर दिया जिसमें लिखा हुआ होता है कि अगर जो परीक्षार्थी है वो नकल करता पकड़ा जाए तो पर्यवेक्षक जो परीक्षा लेने वाला होता है वो खुद इस गोले को भर दे। तो विद्यार्थियों ने खुद ही हाथ से अपने वो गोला भर दिया। तो ये विशेष उन लोगों के लिए जो पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको विशेष कहूँगा कि इस बात को जरूर पढ़े। वहाँ एक ऐसा गोला होता है जो आप अगर नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका जो टीचर होता है वो भरता है उसको। आप सब चीज़ों को पढ़े कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, उसके बाद अपनी OMR को भरना शुरू करें। रोल नंबर सही से भरें और उसके नीचे जो OMR में गोले करने होते हैं रोल नंबर में जो आपने संख्या भरी है उसके नीचे, वो भी बहुत ध्यान से करें। उसके बाद अपना पेपर शुरू करें और पेपर शुरू करें। अब नेगेटिव मार्किंग आप सबको पता है इसमें है नहीं, तो सारे प्रश्न करने हैं, छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। एक भी प्रश्न छूटता है तो वो आपका नुकसान है। यहाँ पर एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। बोर्ड ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि पेपर में कितने प्रश्न आएंगे, और जिस तरह से 2016 का अनुमान है उस हिसाब से तो पेपर में जो है 120 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। लेकिन फिर भी 27 तारीख जो कल सुबह 10 बजे पेपर होगा उसमें कंफर्म हो जाएगा कि कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो बाकी के लोगों को इसका थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि जो गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन 25 प्रश्न के आसपास आने की संभावना है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न उनको आप हो सके तो, आप कितने भी माहिर हैं मैथ रीजनिंग में, आपको लगता है कि आप सारे प्रश्न कर देंगे, फिर भी मेरी ये सलाह है कि आप कम से कम उन प्रश्नों को सबसे लास्ट में करें। आप जीके के जो प्रश्न हैं उनको कर लें पहले, अपनी जो सारी चीज़ें निपटा के फिर आप मैथ रीजनिंग पे लगेंगे तो ठीक रहेगा। किसी प्रश्न में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप किसी प्रश्न में मैथ के सवाल को नाक का सवाल ना बनाएं, क्योंकि वो आपके कई प्रश्नों को छोड़वा सकता है, इसीलिए छूट सकते हैं प्रश्न आपके परीक्षा में। मैथ रीजनिंग के सवालों को सबसे लास्ट में करें और उसमें भी जो इजी गोइंग हो रहे हैं उनको पहले करें, उसके बाद जो हार्ड क्वेश्चन है उनको लास्ट में कुछ समय बचता है तो लेके बैठे। और अगर ऐसा हुआ कि समय बहुत ज़्यादा निकल गया और आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन छूट गए और ये तब भी आप कोशिश कीजिए कि आप पेपर को साइड में रख के एक से लगाकर सारे गोले बिना पेपर को देखे हुए भर दें, क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो बहुत ज़्यादा नुकसान में हो, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे भी करके आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा जो है पेपर का लेवल मैंने लिखा था थंबनेल में, उसके बारे में बात करूंगा कि जो है 2016 का जो पेपर का लेवल था, जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि 2016 में क्या लेवल था और क्या कट ऑफ थी, इसीलिए उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। 2016 का एक ही पेपर था ग्राम सेवक के लिए और उसका लेवल बहुत ज़्यादा था। शायद ही अभी तक ऐसा कोई पेपर बना है राजस्थान में जो इतना हार्ड हो। इसीलिए आप सबको ये मानना होगा कि इस बार जो है 4 चरणों में परीक्षा होनी है और 4 चरणों में होनी है तो पेपर का लेवल भी एवरेज रहेगा, ना ज़्यादा इजी रहेगा। पटवार के चारों पेपर आपने देखे होंगे और सेम वही कंडीशन वीडियो में भी होने वाली है। चारों पेपर का लेवल एवरेज रहेगा, सामान्य से थोड़ा सा ऊपर और कठिन से थोड़ा सा नीचे, है ना। और वही आपका रहने वाला है। 4 पेपर हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल के नहीं होंगे। बड़े ध्यान से एक एक प्रश्नों को सोचते हुए अपना थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करते हुए पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। और टारगेट की बात करेंगे तो अब सारे टारगेट अब फेल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ जो है किस्मत बहुत ज़्यादा काम करती है लोगों की, और उस किस्मत में क्या होता है कि तुक्के किसके कितने सही होते हैं ये किसी के हाथ में नहीं होता। आप भी तुक्के मारोगे और आपका साथी भी तुक्के मारेगा, लेकिन अब तुक्के किसकी किस्मत में कितने लिखे हैं वो तय होगा। लेकिन फिर भी जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पास किया जाएगा। 50 से 60 हज़ार जो स्टूडेंट हैं जो प्री में पास होंगे और उसके बाद वो मेन के लिए जाएंगे। तो
जो जनरल कैटेगरी के जो दोस्त हैं उन सब का जो टारगेट है, मुझे लगता है कि वो 70 से 75 नंबर होना चाहिए। 70 से 75 नंबर बहुत ज़रूरी है। फिर भी पेपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से होना है, लेकिन अभी से आपको टारगेट 70 से 75 नंबर लेकर चलना चाहिए। दोस्तों एक ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरी लगी आपको बताना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आपको बताई। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन सभी लोगों से जो कल परीक्षा में, कल और परसों परीक्षा में बैठने वाले हैं। और जो ऐसा ही वाला वीडियो है उसके लिए आप सबका थैंक यू। इसको भी मुझे लगता है कि उतना ही प्यार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।